जैसे भगवान के ये वचन माता रुक्मणी ने सुना और माता रुक्मणी ये समझने लगी कहीं प्रभु हमें त्याग तो नहीं देंगे। जैसे ये भावना आई माता मूर्छित हो गई। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे सुपुत्र को जन्म दिया है, जिन्होंने हमारे यहाँ पर मथुरा और वृंदावन की झांकियां दिखाई है। मथुरा वृंदावन इतनी अच्छे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। भगवान जो है द्वारिकाधीश से यही कामना करूंगी कि ये धार हवा ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा लोग ठंड में बैठते थे। ये नहीं इसकी आदत है, ये कौन की आदत नहीं है, अरे इसकी आदत नहीं। के गर्भ से एक मछली के पेट से एक शिशु उत्पन्न हुआ है, तो सम्रासुर ने कहा कि इस शिशु को हमारी जो दासी है उसे दे दो, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं है, वो सेवा कर लेगी। अब महाराज जैसे प्रद्युम्न रति देवी के पास आए तो महर्षि देवर्षि नारद जी स्वयं रति देवी के पास आए। महर्षि देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे देवी, ये सम्रासुर ने ही भगवान के पुत्र को समुद्र में डाला था, और समुद्र में जैसे ही डाला गया वहां एक मच्छ ने उसे ग्रहण किया, और वही मछली ये है। ये कोई और नहीं, ये आपके पति परमेश्वर हैं पूर्व जन्म के। अब जैसे रति को पता चला कि मेरे पति परमेश्वर ये छोटा सा बालक है, महारानी जो रति देवी है, रति देवी बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगी। जैसे वह युवक हुआ बंधुओं, माता रति का हाव भाव, क्योंकि वो तो अपने पति मांगते थे अपने पुत्र को, तो इसलिए पति के भाव से अपने पुत्र का लालन पालन कर रही थी। एक दिन प्रद्युम्न ने रति देवी से कहा कि मातृभावा अतिक्रम्या, हे देवी आप मेरी माता हो और आप एक कामनी भाव से मेरी ओर देख रही हो। तो रति कहती है कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हो, जो प्रद्युम्न के रूप में अभी अवतार लिया है। प्रद्युम्न को पूरा वृतांत सुना देती है, और प्रद्युम्न रति, अब जैसी महारानी रति देवी कहती हैं, रति जी कह रही है प्रद्युम्न से कि जो ये सम्रासुर है ये आपको उठाकर लेके आए, आप द्वारिकाधीश के पुत्र हो। अब जैसे ये कहते हैं प्रद्युम्न और सम्रासुर का वध होता है, और प्रद्युम्न खेल ही खेल में सम्रासुर का वध कर देते हैं। सम्रासुर का गोविंदाय नमो नमः होता है। प्रद्युम्न और रति महारानी स्वयं द्वारिका में आते हैं। जैसे द्वारिका में प्रद्युम्न रति देवी के पास आते हैं, पहली बार रुक्मणी ने अपने पुत्र का दर्शन किया है। जैसे प्रद्युम्न सामने है और माता रुक्मणी ने जैसे प्रद्युम्न को देखा तो स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। भागवत जी में लिखा है, देखिए माताओं, यदि आप ध्यान मनन से श्रवण करोगे तो हमें सुनाने में भी आनंद आएगा। यदि आपका मन इधर उधर है, एकाग्रचित्त से आप हमारी कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हो, तो हमें भी सुनाने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप सहयोग दो और हम भी कथा सुनाने में बड़ी दिव्य कथाएं आपको हम श्रवण कराएंगे। क्योंकि क्या है कि यहाँ में जो व्यास गति है वो बड़े आपसे सटीक है। क्योंकि जब हम बाहर कथा करते हैं तो व्यास गति बड़ी रहती है, मंच बड़ा रहता है, तो लोग दूर दूर बैठते हैं, आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई देती है। आप लोग कुछ भी बातें करें तो हमें सुना, तो उसमें हमारा भी व्यवधान होता है। क्योंकि सभी कथाएं यहाँ है, तो आप चिंतन मनन से यदि आप शांत रहोगे तभी कथाएं आती रहेगी। इसलिए माताओं बड़े एकाग्रचित्त होकर यह कथा श्रवण करो। जैसे माता रुक्मणी के स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी तो देवर्षि नारद जी वहीं प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे माता, यह आपका पुत्र है, यह प्रद्युम्न है, वही पुत्र है जो सम्रासुर जब ये छोटा था तब सम्रासुर आपके पुत्र को चुरा कर लेके गया था। जैसे माता रुक्मणी को यह पता लगता है तो माता रुक्मणी प्रद्युम्न को गले लगाती है, दुलारती है, और बंधुओं एक शुभ मुहूर्त में महाराज प्रद्युम्न और रति देवी का विवाह होता है। बंधुओं समय व्यतीत होने लगा। अब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव,
मैंने सुना है कि भगवान के अन्य विवाह भी हुए हैं और विवाह भी हुए हैं। उन विवाहों की कथा आप हमें श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, एक सत्राजित थे, वो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य नारायण सत्राजित से प्रसन्न हो गए और सत्राजित को एक मणि दी। जैसी वह मणि दी बंधुओं, उस मणि के प्रभाव से सत्राजित ऐसा चमकने लगा जैसे भगवान सूर्य स्वयं पृथ्वी पर अवतार लिया है। ऐसे सत्राजित से पूरे देह से प्रकाश निकल रहा था। जैसे सत्राजित भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कर अब द्वारिका में प्रवेश किया, सभी लोग यही समझ रहे थे भगवान सूर्य नारायण द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान से चर्चा कर रहे हैं, हे प्रभु, भगवान सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान ने सबसे कहा, ये भगवान सूर्य नारायण नहीं, ये सत्राजित है जो कि मणि के प्रभाव से इतना चमक रहा है। सत्राजित भगवान के पास आए हैं। भगवान ने कहा, हे सत्राजित, यदि आपको यह मणि मिली है तो यह मणि आप राज खजाने में जमा कर दो, क्योंकि जो बहुमूल्य रत्न रहता है उसे एक साधारण से व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। उस मणि की क्या विशेषता है? मणि की विशेषता यह है बंधुओं, एक दिन में 8 भार सोना यानी 600 ग्राम सोना देती है ये मणि। एक दिन में 600 ग्राम सोना देती है यह मणि। भगवान ने कहा, यदि एक दिन में यह 600, अब देखिए यदि हर दिन ऐसी देती रही तो कितना खजाना हो जाएगा। इसलिए कहा, इसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते हो, इसकी सुरक्षा आप हम पर छोड़ दो। तो लेकिन सत्राजित नहीं माना, कहा कि भगवान सूर्य को हमने प्रसन्न किया और मणि हम आपको दे दें, ये नहीं हो सकता है, हम आपको यह मणि नहीं देंगे। सत्राजित वह मणि को अपने घर लेके गया और सत्राजित ने वह मणि अपने गले में डाला है। अब जब आपके घर में कोई बहुमूल्य चीज आती है, कोई बहुमूल्य वस्तु आती है, कोई बहुमूल्य रत्न आता है, तो परिवार के सभी सदस्य उसका उपयोग करना चाहते हैं। यदि नया मोबाइल आया तो आपके लड़के, 3 लड़के, सभी लड़के मोबाइल को लेना चाहते हैं। यदि टीवी आए तो धीरे आप रोज उसी की टीवी के पास बैठे रहोगे। यदि कोई सोफा आए, बार बार उसमें बैठना प्रारंभ करोगे। माताओं को कोई उनके पति परमेश्वर ने कोई हार बनाया है तो बार बार माताएं हार को पहनकर प्रतिबिंब में देखेंगी। जो चीज हमारे पास नहीं रहती है उसका हम बार बार उपयोग करना चाहते हैं, हमारा मन कहता है। इसलिए सत्राजित का जो भाई है प्रसेन का भी मन है कि मैं यह मणि अपने गले में डालूं। एक दिन प्रसेन उसी मणि को अपने गले में डालकर शिकार खेलने के लिए चला गया। घोड़े पर सवार हो और वन की ओर चल दिया। बंधुओं, वन में जैसे एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और जैसे वह मणि उस देह में चमकने लगी तो यहाँ जामवंत जी आए। वह शेर उस मणि को अपने मुख में लेकर जा रहा था। जो भालू है, जो रिक्शे हैं, तो वो जैसे वहां आए, उन्होंने देखा वह मणि, तो उन्होंने शेर का प्राणांत कर दिया और उस मणि को लेकर अपने परिवार के पास आ गए। कौन है वो भालू? वो जामवंत जी हैं, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की सेवा करते थे, जो मंत्री थे भगवान के। बंधुओं, जामवंत जी ने अपने बच्चों को वह मणि दे दी और वह बच्चे उस मणि को खेल रहे हैं क्योंकि वह चमक रहा है। और यहाँ इसकी खबर सत्राजित को लगी क्योंकि कई दिन हो गए लेकिन प्रसेन घर नहीं लौटा। और यहाँ सत्राजित अपने परिवार में कह रहे हैं, अपने देवी के पास कह रहे हैं, अरे देवी सुनते हो,
मेरा भाई कई दिनों से आया नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द्वारिकाधीश ने मणि के लोभ से मेरे भाई का प्राणांत कर दिया है। अपनी देवी से कहा यह बात, और महाराज माताओं के हृदय में बात ठहरती नहीं है। यदि कोई पति परमेश्वर कोई बहुमूल्य बात है तो उसे अपनी देवियों के पास मत कहो बंधुओं, क्योंकि माता देवी माताओं के जैसे माताओं के मुख में बात अटकती नहीं है बंधु। भागवत जी में लिखा, मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, सत्राजित की पत्नी ने अपनी बहन के पास कहा, अपने बगल पड़ोसी से कहा, अरे कल तो सत्राजित कह रहे थे, हमारे पति परमेश्वर कह रहे थे कि हमारे जो देवर हैं उनका प्राणांत द्वारिकाधीश ने किया है। और उसने अपने पति के पास ऐसी खबर तो ऐसी फैलती है। अब धीरे 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 यह खबर पूरी द्वारिका में फैल गई और भगवान तक यह खबर पहुंची। भगवान ने जैसे सुना कि सत्राजित कह रहा है कि उसका भाई प्रसेन का वध हमने किया, लेकिन हमने वह वध नहीं किया है, तो भगवान कुछ गणमान्य कुछ विशिष्ट अतिथियों को लेकर उसी ओर जाते हैं जहां प्रसेन शिकार खेलने के लिए गए थे। भगवान जैसे उस स्थान पर जाते हैं, उस धरा में जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, तो भगवान एक गुफा देख, तभी वहां भालू के पदचिन्ह और शेर के पदचिन्ह दिखाई देते हैं। और प्रसेन का देह आधा तो शेर ने खा लिया था और आधा दिखाई देता। तो तभी एक गुफा नजर आती। भगवान कहते हैं कि आप 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 12 दिन तक मैं ना आ पाया तो द्वारिका में चले जाना और समझ लेना मेरा प्राणांत हो चुका है। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे उस गुफा में प्रवेश करते हैं, तभी जामवंत जी के जो पुत्र हैं, जो पुत्री हैं, वो आपस में उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान जैसे उस मणि को लेना चाह रहे हैं और बच्चे चिल्लाने लगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं यदि वो किसी वस्तु से खेल रहे हैं, यदि आप उसे निकाल देते हो तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। दो ही तो काम करेगा, एक चिल्लाने लगेगा, एक रुदन करने लगेगा। अब जैसे रोने लगे तो वो रोने की आवाज जामवंत जी ने श्रवण कर ली और जामवंत जी वहां आ गए। अब जामवंत जी और भगवान का युद्ध होता है बंधुओं। युद्ध चलता है 27 दिन तक, युद्ध चलता है जामवंत जी और भगवान का 27 दिन तक। और 12 दिन तक सभी द्वारिका वाले जो विशिष्ट जो गुफा के बाहर थे वो प्रतीक्षा करते हैं। 12 दिन के बाद वो भी द्वारिका लौट जाते हैं और द्वारिका में यह खबर पहुंच जाती है कि द्वारिकाधीश का प्राणांत हो गया है। अब यहाँ वसुदेव और देवकी माता बड़ी और रुक्मणी माता बड़ी व्याकुल है। 27 दिन तक जब युद्ध चलता है, 28वें दिन जैसे युद्ध प्रारंभ होता है, जामवंत जी की नस नस दुखने लगती है, देह दुखने लगता है। जैसे 27वां दिन युद्ध प्रारंभ होता है और बंधुओं जैसे युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था तो यहाँ जामवंत जी के इतना बल नहीं रहता है देह में जो कि युद्ध करे। समर्पण भावना से पहचान जाते हैं, हे प्रभु आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, प्रभु आप कौन हो, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हो। तो भगवान कहते हैं त्रेता युग में मैंने श्री राम जी का अवतार लिया था और अब की बार मैं कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित हूं। देखिए बंधुओं, जब जामवंत जी त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था तो जामवंत जी ने भगवान से निवेदन किया था, भगवान से कहा था, हे प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी युद्ध करने की इच्छा है आपसे। तो भगवान ने कहा, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हूँ, अभी मैं मर्यादा में हूँ, इसलिए अभी सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता है। यदि आपने युद्ध करना ही है, द्वापर में कृष्ण अवतार में प्रकट होऊंगा, उस समय मैं आपकी यह अभिलाषा को पूर्ण करूंगा।
तो अब जामवंत जी पहचान गए, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आपका अपराध किया है। और भगवान ने कहा, पूरा वृतांत सुनाया कि सत्राजित ने अपने भाई का कलंक मेरे पे लगाया है, इसलिए जो ये मणि है, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत जी ने जैसे मणि दिया, लेकिन जामवंत जी ने, अब देखिए जामवंत जी ने पहले याचना की है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि मैं तभी दूंगा जब आप मेरी पुत्री जामवंती का पानी ग्रहण करोगे, मणि तभी मिलेगी महाराज। और भगवान को जैसे जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में सौंपते हैं और दहेज के रूप में, कन्यादान के रूप में मणि को देते हैं। और उस मणि को लेकर, जामवंती जी को लेकर भगवान द्वारिका पहुंचते हैं। जैसे भगवान द्वारिका पहुंचते हैं और सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे हमारे द्वारिकाधीश तो हमारे सम्मुख है, और सभी ने द्वारिकाधीश की जय जयकार किया है। और बंधुओं, सत्राजित को पता चलता है, पूरा वृतांत, पूरी कथा भगवान सत्राजित को बुलाकर सत्राजित के पास कहते हैं कि आपका वध हमने नहीं, आपके भाई का वध हमने नहीं, आपके भाई का वध शेर ने किया था। सत्राजित को बड़ा पछतावा होता है, बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि यदि सत्राजित मन में विचार कर रहा है, मैंने तो द्वारिकाधीश का अपराध किया है, तो क्षमा याचना मांगता है। और क्षमा याचना में क्या मांग रहा है? हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दो, और मेरा भाव है कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपसे करूं। जानबूझकर किया, ताकि यदि ससुर जी बन गए तुम्हारा मेरी भी जय जय, कोई मेरा अपमान नहीं करेगा। क्योंकि जिसने द्वारिकाधीश का अपमान किया है और द्वारिकावासी कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं? तो इसलिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सत्राजित भगवान से करना चाहता है। भगवान ने 2 विवाह, जामवंती और सत्यभामा का विवाह, भगवान ने एक ही साथ दोनों का पानी ग्रहण किया है। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हुए भगवान के? भगवान के हुए हैं 3 विवाह। अब बंधुओं कहते हैं, एक बार भगवान हस्तिनापुर गए थे अपनी बुआ कुंती के पास। अर्जुन भगवान का रथ हाँक रहा है और भगवान बैठे हुए हैं। तभी माँ यमुना के तट पर यह रथ पहुंचा है और तभी एक दृश्य देखा है भगवान ने कि यमुना के तट पर एक देवी तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन आप जाओ, ये देवी कौन है, ये क्यों तपस्या कर रही है? जैसे अर्जुन उस देवी के पास गए हैं, देवी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आप कौन हो, आपकी क्या अभिलाषा है, आप क्यों तप कर रहे हो? वह देवी कहती है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ। मेरी अभिलाषा है कि मैं द्वारिकाधीश का पानी ग्रहण करूं। यदि मेरा विवाह हो तो द्वारिकाधीश से हो। भगवान पास में आते हैं तो भगवान इनकी अभिलाषा भी पूर्ण करते हैं और उसी कालिंदी को लेकर द्वारिका में आते हैं और शुभ मुहूर्त में उससे भी विवाह करते हैं। एक और बात कहना चाहता हूं बंधुओं, भगवान ने किसी से विवाह नहीं किया। जितनी भी देवियां थी उनका भाव था भगवान से विवाह करने का। नहीं तो बहुत सारे कहते हैं ना, भगवान श्री राम ने एक विवाह किया और द्वारिकाधीश मेरे प्रभु ने 16,108 विवाह किया। बंधुओं, सभी देवियां भगवान से विवाह करना चाहती थी। भगवान ने तो सब पर कृपा की है, उन्हें अपनाया है। अब बंधुओं कहते हैं कि भगवान का जो
भागवत जी में लिखा हुआ है कि भगवान का 5वां विवाह मित्रा विंदा के साथ हुआ है। विंद और अनुविंद उज्जैन के राजा थे। इनकी बहन थी मित्रविंदा। ये दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। देखिए, मैं वो कथा आपको श्रवण करा रहा हूँ। इतनी कथा कोई नहीं लेता है बंधुओं, और अपना गला कोई नहीं थकाता है, क्योंकि 7वें दिन में सूक्ष्म कथा करके और सुदामा चरित्र करके नमो नमः हो जाता है। लेकिन मैं 7वें दिन संपूर्ण कथा श्रवण करता। क्या है भागवत जी में? क्योंकि मैं भागवत जी का व्यवसाय नहीं करता हूँ, व्यवसाय के उद्देश्य से कथा नहीं करता हूँ, और व्यवसाय के उद्देश्य से, लोभ के उद्देश्य से, धन के उद्देश्य से एक कथा गद्दी में नहीं बैठा हूँ, व्यास गद्दी में नहीं बैठा हूँ। मैं तो भाव से अपने प्रभु को रिझाता हूँ। मेरा धर्म है, क्योंकि मैं भगवान ने मुझ पर कृपा की है। क्यों कृपा की है? भगवान ने मुझे यही कहा है, मेरे संपूर्ण भक्तों को मेरी ऐसी कथा सुनाना कि उसके हृदय, उनके सभी के हृदय में मेरी ऐसी भक्ति जगे, वो परिवार के सभी दुख भूल जाए और मेरी भक्ति में लग जाए। बंधुओं, मित्राविंदा ने भगवान से याचना करती है कि हे प्रभु, मैं दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह हो तो द्वारिकाधीश से ही हो। भगवान को जैसी यह संदेश पता चलता है, तो भगवान जैसी यहाँ उज्जैन में आते हैं और भगवान यहाँ से मित्रविंदा को भगा के ले जाते हैं। अब देखिए महाराज, अब आप कहोगे कि क्यों भगाया? अरे भगाया इसलिए क्योंकि यदि भगाते नहीं वो प्राणांत कर देती अपना, तो इसलिए मित्राविंदा को भी भगवान द्वारिका में लेके गए हैं और शुभ मुहूर्त में उससे भी भगवान का विवाह हुआ है। ये भगवान का 5वां विवाह हुआ है। अब 6वां विवाह भगवान का किससे होता है? 6वां विवाह भगवान का सत्या से होता है। एक नागनजिति कौशल देश के राजा हैं, जिनकी पुत्री है सत्या। इन्होंने एक शर्त रखी है बंधुओं। इनके पास 7 सांड हैं, 7 सांड हैं, और इन्होंने शर्त ये रखी है, जो इन 7 बैलों को, 7 सांडों को वश में करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊं। सभी बड़े बड़े राजा महाराजा गए हैं कौशल देश में, लेकिन कोई 7 सांडों को वश में नहीं कर पाए। जैसी भगवान को यह खबर लगी, भगवान गए कौशल देश में, खेल ही खेल में भगवान ने 7 सांडों को वश में कर लिया और सत्य का पानी ग्रहण करके भगवान द्वारिका में आए हैं। भगवान का 6वां विवाह हुआ है। अब 7वां विवाह भगवान का भद्रा से होता है। भगवान की बुआ है सुतकीर्ति केकई, देश में ब्याही गई है। इनकी पुत्री है भद्रा। इनके भाई ने निर्जला व्रत लिया है कि मैं तब तक पानी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरी बहन का विवाह द्वारिकाधीश से ना हो। तो भगवान ने भद्रा के भाई को वचन को सिद्ध करने के लिए भद्रा का पानी ग्रहण किया है और शुभ मुहूर्त में इनसे भी विवाह किया। बंधुओं, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ है। लक्ष्मणा भद्र प्रदेश में ब्याही गई। लक्ष्मणा भद्र प्रदेश की राजा की राजकुमारी है, लेकिन इनके पिताश्री भी चाहते हैं, इनके भाई श्री चाहते हैं कि दुर्योधन से लक्ष्मणा का विवाह हो, लेकिन लक्ष्मणा भगवान से प्रेम करती है। जैसे गरुड़ अमृत को चुरा कर लेके गए, वैसे स्वयंवर सभा हो रही थी। उसी स्वयंवर सभा से द्वारिकाधीश उस लक्ष्मणा को हरण करके ले चले और कहाँ पहुंचे? द्वारिका में, और शुभ मुहूर्त में इनसे भी विवाह किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह हो गए प्रभु। आज जिसने चिंतन मनन से श्रवण किया होगा तो उसे तो पता होगा कि 8 विवाह कौन कौन है। और यदि आपको नहीं याद है तो YouTube के माध्यम से पुनः दोबारा श्रवण कर लेना। अब बंधुओं, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित,
ये भगवान के 8 विवाह हुए हैं। और यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है, हे प्रभु, हमने तो सुना है भगवान के 16,100 विवाह और हुए हैं, 16,108 विवाह हुए। 8 विवाह की कथा तो आपने सुना दी, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के कैसे हुए, यह कथा भी आप हमें श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक भौमासुर है, उसने एक शर्त रखी है, जब तक 21,000 राजकुमारियों का मैं हरण ना कर लूं, जब तक 21,000 राजकुमारियां ना हो, तब तक मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। जैसे 21,000 राजकुमारियां होगी, इन 21,000 राजकुमारियों से मैं एक ही साथ पानी ग्रहण करूंगा सभी का। ये कौन है? भौमासुर। बंधुओं, जब यहाँ भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल को चुराया और वरुण देवता के छत्र को, देवताओं के मणि पर्वत नामक स्थान उनसे जब छीन लिया, तो सभी देवता गण भगवान के पास आए। भगवान श्री निवेदन किया है, प्रभु, भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल को चुरा लिया है, हमारा मणि पर्वत स्थान चुरा लिया है और वरुण देवता का छत्र चुरा के लेके गया है। तो ये सभी भगवान के पास आए हैं। और भौमासुर की राजधानी क्या है? भौमासुर की जो राजधानी है वो प्राण ज्योतिषपुर भौमासुर की राजधानी है। और इसी राजधानी के जो सुरक्षा के लिए एक पंचजन्य नामक एक असुर है, मुर दानव, इस राजधानी की सुरक्षा में मनोदित किया है भौमासुर। भौमासुर महादेव का भी भक्त है। बंधुओं, भगवान को जैसी पता चला तो भगवान देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए और भगवान प्राण ज्योतिषपुर पर आक्रमण करते हैं। जैसे आक्रमण करते हैं, जो मुर दानव है वो भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं। भगवान खेल ही खेल में उसका भी उद्धार करते हैं। और यहाँ से भगवान का नाम क्या हुआ? मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब भगवान का नाम मुर दानव के वध करने के कारण मुरारे हुआ। मुरारी नहीं है, मुरारे। बंधुओं, भगवान ने खेल ही खेल में इस भौमासुर का भी वध किया। भौमासुर का वध किया और भौमासुर के पुत्र का नाम है भगदत्त। भगदत्त भगवान से बड़ा प्रेम करता था। जैसे पिताश्री का वध हुआ, भौमासुर का वध हुआ, तो भौमासुर का पुत्र भगवान के पास आए और भगवान से क्षमा याचना मांगी। हे प्रभु, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हम पर कृपा करो। अब जैसे भगवान जहां उन सभी राजकुमारियों को कारागृह में कैद किया था, भगवान जैसे उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं, उनके पास भगवान जाते हैं और वो जैसे भगवान का रूप सौंदर्य को देखते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कितने सालों से, कई वर्षों से हम भौमासुर के कैद खाने में हैं। अब हमारा परिवार हमें अपनाएगा नहीं, यह संसार हमें नहीं अपनाएगा। यदि कोई सतीव्रता स्त्री यदि किसी पर पुरुष के पास रहती है, तो उसका पति उसे अपनाता नहीं है, उसके माँ बाप उसे अपनाते नहीं हैं। तो इसलिए सभी देवियां, सभी राजकुमारियां भगवान से यही कह रही है, हे प्रभु, यदि हम संसार के पास जाएं तो यह संसार हमें अपनाएगा नहीं। जिसे संसार त्याग देता है उसे मेरे प्रभु अपनाते हैं। इसलिए सब ने यही कहा है, हे प्रभु, हम सभी आपसे विवाह करना चाहते हैं। सभी ने एक ही साथ में कहा कि हम द्वारिकाधीश की अर्धांगिनी होना चाहते हैं। तो भगवान ने सब पर कृपा की है और सबको लेकर भगवान द्वारिका में आए हैं। और 16,100 थे,
16,100 राजकुमारियों से भगवान ने एक ही समय विवाह रचाया है। अब भगवान के कितने विवाह हो गए हैं? 16,108। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन भगवान अपनी धर्म पत्नी माता रुक्मणी के साथ पलंग झूले में बैठे हुए थे। जैसे भगवान झूले में बैठे हुए हैं और वह भगवान झूला झूल रहे हैं, भगवान माता रुक्मणी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, रुक्मणी, अरे शिशुपाल से तो आपका बागदान भी हो गया था, सगाई भी हो गई थी। हमने क्या गुण देखा जो कि इस रणछोड़ को तुमने अपनाया है? अरे यदि तुम्हारी मनसा है अभी भी शिशुपाल के साथ जाने की, तो मैं अभी भी आपको शिशुपाल तक छोड़ सकता हूँ। अरे जरासन आदि महान राजाओं से डरकर तो मैंने समुद्र में शरण ग्रहण किए हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है? मेरे पास कुछ ने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं जिनके पास अनेकों धन सामग्री है। अब जैसे भगवान के ये वचन माता रुक्मणी ने सुना और माता रुक्मणी ये समझने लगी कहीं प्रभु हमें त्याग तो नहीं देंगे। जैसे ये भावना आई माता मूर्छित हो गई। ये धार का नाम या हवा ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा लोग ठंड में बैठते थे। ये मैं नहीं, इसकी आदत है ये कौन की आदत नहीं है, अरे इसकी आदत है, क्योंकि मैं तो बचपन का जोकर हूँ और सबका नौकर हूँ। कोई अपना पराया कोई नहीं, सब ऊपर वाला का है। क्योंकि मैं 2 बार दुनिया से चला गया था, फिर उन्होंने मेरे को धक्का मार के यहाँ भेज दिया कि तो इतनी जरूरत यहाँ नहीं। ये सेवा करने का मौका मिलता है। हर इंसान को अपनी सेवा करना चाहिए, उसका दंड नहीं लेना चाहिए, उसको दंड नहीं बोलना चाहिए। अरे ये कल का 2 दिन राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब ये दे जाएगी छूट राम, दे जाएगी छूट राम, बस। मैं अपनी जेठानी और जेठ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है। और सभी हमारे गांव जो है, नगरवासी जो हैं, गांव जो है हमारे, सभी इन्होंने जो है यहाँ पे हमारे सुपुत्र हमारे हरीश भारद्वाज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे जो है हमारे इस नारायण धार को जो है मतलब मथुरा जन्म भूमि बना दी है, मथुरा की भूमि बना दी है। और मैं अपनी जेठानी को थोड़ा खड़ा करना चाहती हूँ कि वो भी अपने, मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ। और हरी माला दे दो। तो मैं अपने जेठ जी को भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। भले ही हमारे धर्म में ये है कि जेठ जी के सामने बोलते नहीं है, पल्ला रखते हैं, परंतु ये है कि मुझे खुशी के मारे आंसू भी आ रहे हैं। मैं अपने जेठ जी को भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे सुपुत्र को जन्म दिया है, जिन्होंने हमारे यहाँ पर मथुरा और वृंदावन की झांकियां दिखाई है। मथुरा वृंदावन इतनी अच्छे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। भगवान, मैं भगवान जो है द्वारिकाधीश से यही कामना करूंगी कि भगवान कभी हमारे घर में भी विराजमान हो जाए और हमारे सुपुत्र के द्वारा हमारे घर में भी कथा सुनाई जाए। मैं यही कामना भगवान से करती हूँ। और